अगला स्टेशन राजीव चौक है। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हो, नहीं तो ऐसी हालत हो जाएगी ना, इतनी भीड़ चढ़ेगी ना बैंड। Hello everyone, this is me Shivam Trivedi and today we're going to talk about something we have all hated at one point, that is metro, be it in Delhi or any other city. Starting from the shit that happens at the ticket counter. लंबी लाइंस की तो आदत ही पड़ गई है, पर सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब आंटियां चेक इन काउंटर पे अपने बड़े बड़े पर्स लटकाकर रास्ता ब्लॉक करती हैं। ऊपर से डेली ट्रैवलर होने के बाद भी मेट्रो कार्ड यूज करना नहीं आता। कार्ड को बैग से बाहर निकालने की जगह वो अपने थैले जैसे बैग को काउंटर के ऊपर रख देती हैं और फिर वो 10 बार ट्राई करने के बाद ही डिटेक्ट होता है। उसके बाद बस एंटर कर जाओ एंड रेस चालू प्लेटफॉर्म तक भागने की। एंड आई डोंट गेट पीपल हु डोंट रन ऑन प्लेटफॉर्म्स, लाइक लिटरली भागने में कोई प्रॉब्लम है क्या? हाउ आर यू ऑन टाइम? एंड दिल्ली के कुछ स्टेशंस तो ऐसे हैं जहां बस स्टेयरकेस उतर लो, जिम जाने की जरूरत ही नहीं है। कश्मीरी गेट फॉर एग्जाम्पल। बट या अगर आप एक बार गिर गए तो उन कश्मीरी गहराइयों में ही कुछ दिन बाद आपकी डेड बॉडी मिलेगी। एंड द सैडेस्ट पार्ट इज आई एम नॉट इवन जोकिंग। फिर जब ट्रेन आती हुई दिखती है तो लोग ऐसे गैंग अप हो जाते हैं कि बस अभी स्ट्रीट फाइट होगी यहाँ पे। फिर सीट मिले ना मिले आपकी किस्मत, मेहनत और जिम की डेडिकेशन। और ऐसे कुछ लोग जरूर होंगे जो दरवाजों में फंस जाएंगे और चिल्लाने लगेंगे, अबे तुम्हें आधा फंसा के ट्रेन चल नहीं जाएगी। और टर्मिनल स्टेशन पे हाथ अड़ा के दरवाजे वैसे भी खोलने ही पड़ते हैं। शुरू में डर लगता था, अब तो स्केड्यूल बन गया है। इससे याद आया, वो लोग जो रास्ता पूछते हैं, जो नॉर्मली पूछते हैं वो तो ठीक है, इरिटेट तो वो करते हैं जो 20 बार ईयरफोन्स उतरवा के तंग करते हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ भैया ये सुभाष नगर जाएगी? हाँ जाएगी। अच्छा ये रजौरी भी जाएगी? हाँ भैया जाएगी। ये पैसिफिक मॉल कहाँ से पास पड़ेगा, सुभाष नगर से कि रजौरी से? सुभाष नगर से पास पड़ेगा शायद। अच्छा ये तिलक नगर का अलग स्टेशन भी है क्या? साले नहीं, तिलक नगर वाले ना बीच में मेट्रो रुकवाते हैं, वहां से छलांग लगाते हैं नीचे उतरने के लिए। अब ना चुपचाप साइड हो जा, नहीं तो सच्ची बता रहा हूं ऐसा धक्का दूंगा ना कीर्ति नगर में भीड़ में कि वहीं खो जाएगा, घर नहीं पहुंच पाएगा कभी। ठीक है भैया। धीरे धीरे जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है वैसे वैसे सांस आनी कम होती जाती है। कभी कभी तो ट्रेन इतनी ओवरलोड हो जाती है कि घिसने की आवाजें आ रही होती है ट्रैक से। इरिटेशन तो तब होती है जब आपके ऊपर अपनी कोई गरम गरम सांस छोड़ता है, पर ये कुछ भी नहीं है उन लोगों के सामने जिनसे गटर जैसी बदबू आ रही होती है और वो फिर भी दोनों हाथ ऊपर करके खड़े होते हैं। इसी बीच ऐसे हरामखोर लोग भी होते हैं जो हिलते डुलते रहते हैं, और वो भी जो घर से कसम खा के आते हैं कि पोल नहीं पकड़ेंगे। ट्रेन के रुकते ही ऐसे हो जाएंगे पर पकड़ेंगे नहीं पोल को। एंड देन वो आंटियां जो कहीं पे भी कुछ भी बोल सकती हैं, साला नाक खुजाने तक की जगह नहीं और बोलेंगी बेटा बैग उतार लो। आंटी लिसन, अगर कोनी मरवा के मुंह नहीं तोड़वाना ना तो चुप हो जाओ। दिस इज व्हाट आई थिंक, व्हाट आई एक्चुअली डू इज कुछ लोगों के तो ईयरफोन्स की वॉल्यूम इतनी तेज होती है कि उनके गाने अपने वालों से ज्यादा तेज सुनाई दे रहे होते हैं। और वो लोग जिन्हें फर्क नहीं पड़ता जगह है कि नहीं, वो कैंडी क्रश खेलेंगे। कुछ लोग पोल को हाथ से पकड़ना पसंद नहीं करते तो वो उस पर लेट जाते हैं, पर कुछ लोग उसको अपने बट चीक्स के बीच में फंसा लेते हैं। उनके लिए बस एक सवाल, कैसे? एंड सम पीपल होल्ड द पोल लाइक अ कोआला होल्ड्स अ बैम्बू, और अब इस बैम्बू को ना डाल ले। Now there are friends who meet after a long time in metro, so they decide to share their life experiences there. For example, this girl Urvashi is on my left, Isha on my right, Shruti at my front and Jitika at my back. और उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके बीच में भी 3 लोग और हैं, तो वो बातें करते जाते हैं। And after 1 hour, I know everything about their family, love interest, friends and college. उसके बाद मैं 5 घंटे यही सोचता रहा कि जितिका ने श्रुति को चीटिंग क्यों नहीं कराई एंड उर्वशी ईशा को क्यों इग्नोर मार रही है। और भी इतनी अनोइंग चीजें होती है ना यार कि क्या बताऊं। लाइक फॉर एग्जाम्पल दोज अंकल्स हु टॉक लाइक हेलो। वो लड़कियां जो बाल खुले रख के आती हैं और वैस्मॉल की एड कर रही होती हैं, सुरक्षित काली मेरे बाल, ये ले अपने मुंह में डाल। That stranger who keeps looking into a phone and the couple that keeps making out. वो लोग जो अपनी डेस्टिनेशन से 8 स्टेशन पहले उठ के खड़े हो जाते हैं। And oh my god, those Nicki Minaj type aunties who butt smack my face when I'm sitting. My anaconda don't want your bang guns, hon. और फाइनली फिर बारी आती है इस टॉर्चर से आजाद होने की। और मेरे हिसाब से ना बंदा तभी स्टेबल कहलाता है जब वो अपना करियर संभाल ले या इतना काबिल बन जाए कि चांदनी चौक जैसे स्टेशन पे बिना प्रॉब्लम के उतर जाए।
ठीक है ना यार, माइंड गेम्स खेलनी पड़ती हैं ऐसे स्टेशन पे उतरने के लिए। लिटरली ऐसा स्पॉट चूज करना पड़ता है जिसके आगे बस 4-5 लोग हो जिन्हें आराम से धक्का देके निकल जाओ। Sometimes getting off of metro is quite easy. Like भैया आपने उतरना है, नहीं साइड हो जाओ, आपने उतरना है, नहीं साइड हो जाओ। But sometimes अरे यार साइड हो जाओ यार हट जाओ, आंटी हाथ हटाओ, ये बच्चा इसका है, ये कुत्ते निकल लेते हैं। Usually what will happen is जिस स्टेशन पे आपको उतरना है वहां डिले जरूर होगा। मेट्रो ड्राइवर भी लाइक वो आपको लेट हो रहा है, अच्छा let me randomly ना just stop this train for 7 minutes in a tunnel, be right back। पर यार you gotta commend Metro for the amazing infrastructure they've built, जिसमें फोन के सिग्नल्स भी नहीं आते। And then the moment finally arrives, the doors open and you're almost free। बस उस गेट तक पहुंचना है जो 1 मीटर भी दूर नहीं है। But what happens? You're stuck and you can't move, and that asshole guy साला हिलने को तैयार नहीं है। So what do? You just take a leap of faith, push him aside and yell, and then you're out of the train. Bye bitch. But it's still not over. You still gotta run to the exit gate. And भाई उसेन बोल्ट है कौन? मुझे देखा करो ना न्यू दिल्ली स्टेशन पे गिरते पड़ते हाफते भागते हुए I finally reached the airport metro gate. And वहाँ escalator पे there's a hot foreigner chick with a huge bag. And she is freaking blocking the escalator. Like, hi, I know you're from LA, but I'm really not in a mood to miss my train because of you. Although I'm enjoying the view of your booty right now, but bitch, get aside. And that is some of the shit that happens in Metro. Drop a comment and tell us something annoying you have seen in Metro, and I will add that in part 2. Hope you all enjoyed this video. If you did, please like and subscribe. And thank you so much for 1500 subscribers. Please keep sharing my videos with your friends. And yes, this wall is still a work in progress. See you next time. Bye bye.